नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप शेखावत स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस कैफे। तो बच्चों, जितने भी ऑल ओवर इंडिया हमारे बच्चे हैं जो 10th क्लास के हैं, उन सभी के लिए मैं एक प्यारी सी खुशखबरी लेके आऊँ। और बच्चों, प्यारी सी खुशखबरी ये है कि मैं आपको इस हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट साइंस पढ़ाऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट साइंस पढ़ाऊंगा, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और इसी के साथ साथ जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स के लिए अपीयर करेंगे या फिर कोई भी स्टेट्स बोर्ड है उनके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए अपीयर करेंगे, उन सभी के लिए कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, जो हमारी एनसीईआरटी बुक होती है वो तो कवर करेंगे, उसी के साथ साथ जो भी हमारे पास में एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं जिनके अंदर से हम एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, हम उनको भी इजीली कवर अप करेंगे। तो बच्चों, आज हमारी ये पहली क्लास है, ये इंट्रोडक्शन रहेगा और हम हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो लाइट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को बिना किसी देरी। तो आओ जवानों, हम लैंड करते हैं हमारे फिजिक्स के फर्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है लाइट। अब बच्चों के दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सर ये लाइट होती क्या है बेसिकली। अब लाइट चैप्टर हमने पहले भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहे हैं, बट बेसिकली लाइट का मतलब होता क्या है। आप सभी ने मॉर्निंग टाइम में देखा है कि जैसे जैसे आपका सनराइज होगा आपको ऑब्जेक्ट उसी टाइम विजिबल होते हैं, नाइट टाइम के अंदर आपको ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होते। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल लो कि आप किसी डार्क रूम में बैठे हो, जब तक आप अपना स्विच ऑन नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी आपके आसपास का जो ऑब्जेक्ट है वो शो नहीं होगा, लेकिन जैसे आपने स्विच ऑन कर दिया लाइट का, आपको ऑब्जेक्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? रीजन बेसिकली ये होता है कि जैसे ही लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती हैं और गिरने के बाद में वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर अगर वो लाइट रेज आपकी आइज तक पहुँच रही हैं तो आपकी आइज के अंदर जो रेटिना होता है उसके ऊपर आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। और इमेज फॉर्म होने के बाद में आपका ब्रेन है उस इमेज को कन्वर्ट करके आपको शो कर देगा, ठीक है ये ऑब्जेक्ट ऐसा, ये ऑब्जेक्ट ऐसा, ये ऑब्जेक्ट ऐसा है। तो बेसिकली हो रहा क्या है, जैसे ही सन की रेज धीरे धीरे हमारी अर्थ के आसपास के एनवायरनमेंट तक पहुंचती है और पहुंचकर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं उनके ऊपर फॉल होती है और फॉल होकर उनकी वहां से रिफ्लेक्ट बैक होके अगर वो लाइट रेज हमारी आइज तक आ रही हैं तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जो ये वाली चीज़ है ना, इसे हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। इसलिए लाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब लाइट के कुछ अलग अलग प्रकार के नेचर होते हैं, उनके अलग अलग बिहेवियर होता है लाइट का। तो जो हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना है वो हम हमारे 10th क्लास में पढ़ेंगे। और जो बाकी वाला एक्स्ट्रा फिनोमिना है, जैसे देखो लाइट क्या है, लाइट के नेचर अलग अलग टाइप के होते हैं। रे नेचर होता है, वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। रे नेचर में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास में रिफ्लेक्शन और क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। और जो आपकी जितनी भी सीनियर क्लासेस होंगी ना उसमें आप क्या पढ़ोगे, वेव नेचर भी होता है पार्टिकल इसका, सॉरी लाइट का। वो वेव नेचर क्या होता है, उसमें एक फिनोमिना होता है डिफ्रैक्शन होता है, एक होता है इंटरफेरेंस। ये वाला नेचर लाइट का हम कहाँ पढ़ेंगे, हमारी सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। एक होता है लाइट का पार्टिकल नेचर। आपने वर्ड सुना होगा कभी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, ये वाली जो नेचर है हम ये कहाँ पढ़ेंगे, हमारे सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन हमारे टाइम पे ओनली हमारे पास में क्या है, लाइट का ओनली रे नेचर है। उसमें हमारे पास क्या आता है, रिफ्लेक्शन आता है और क्या आता है, रिफ्रैक्शन आता है। और जो बाकी वाले फिनोमिना है ना, ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, जिसमें आपके डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, आपकी सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो सर अब समझा ही दो बेसिकली लाइट होती क्या है। चलो बच्चों देखो, लाइट का डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दैट अलाउज द ह्यूमन आई टू सी और मेक एनी ऑब्जेक्ट विजिबल। ठीक है, आप कहोगे सर ये पूरी बात चमक गई हमारे दिमाग में, बट सर ये जो हल्का सा ये वर्ड है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, सर ये हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं चमका। सर इसको चमकाओ। चलो ठीक है, इसको चमकाते आओ। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को छोड़ के जितने भी हमने ये वर्ड्स वगैरह लिखे हैं, डेफिनेशन लिखी है, वो आपको समझ में आ गई। इसमें सिंपली इतना लिखा हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ह्यूमन आई को, तो उसके पीछे रीजन क्या है, लाइट है। लेकिन सर आपको ये वाला वर्ड समझ में नहीं आया, चलो ठीक है उसको समझाते हैं। अभी जो वर्ड है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये क्या है, लाइट का नेचर। क्या है, लाइट का नेचर है। ठीक है, हमारे पास में क्या, देखो अलग अलग टाइप की स्टेट्स होती हैं। स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड होती है एक तो, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस, और सबसे लास्ट में क्या होता है, वैक्यूम होता है। क्या होता है, वैक्यूम। अब देखो, अगर आपको कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको साउंड में अभी मैं बोल रहा हूँ, तो अगर मेरी आवाज़ 10 मीटर को दूर बंदा खड़ा है, वो मेरी आवाज़ सुन रहा है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। बीच के अंदर कोई पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट हो गए, एयर के, गैस के, या फिर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हो, वो क्या करेंगे, मेरी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लो, अगर मान लो आपको आपके घर से स्कूल जाना है, स्कूल जाने के लिए आपके पास में मीडियम होता है बस, उसकी मदद से ही आप स्कूल बस में बैठते हो और स्कूल कैंपस तक पहुँचते हो। तो ये क्या मीडियम है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। ये जो मीडियम होता है ना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड है,
लाइट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड है, लाइट को कभी भी किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लाइट को कभी भी किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसीलिए नेचर ऑफ लाइट क्या कहता है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, विच मीन्स लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में क्यों है, इसका मतलब ये, इसका मीन्स ये है इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। मतलब अगर लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है तो उसको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब आपको समझ में नहीं आएगा सर ये मीडियम तो आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया ही नहीं, अभी जो मीडियम वर्ड है उसको चमकाओ सर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया मीडियम क्या होता है, जो आपकी एनर्जीज होती है या फिर किसी भी पार्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। लेट सपोज आपने देखा कि आपकी जो अर्थ होती है, लेट सपोज ये आपकी अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये आपकी क्या है, अर्थ है। अर्थ का जो आसपास का एटमॉस्फेयर है ना, उसी में आपके पास में क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, एयर प्रेजेंट होगी, यहीं पे एयर वगैरह डस्ट वगैरह प्रेजेंट है। बट सन, लेट सपोज सन हमारे पास में यहाँ पे कहाँ है, बहुत दूर है, ये हमारा क्या है, सन है। अब जो सन की रेज आती है, अब आपको पता है कि हमारा आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसी के अंदर क्या है आपके पास में, गैसेस वगैरह, वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह, डस्ट पार्टिकल वगैरह वो प्रेजेंट है। बट जैसे ही हम स्पेस में जाते हैं, स्पेस में ना हमारे पास में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ना हमारे पास में कोई गैस होती है, ना वहाँ पे एयर होती है, ना कोई वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल खाली होता है, उससे हम क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। बट आपने देखा होगा अभी जो सन की रेज आती है वो कहाँ से आती है, स्पेस में से आती है। तो यार स्पेस के अंदर तो वैक्यूम है, वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कैसे कर सकती है, तो यही जो फिनोमेना लाइट का, वैक्यूम में ट्रेवल करना, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब लाइट क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती है। इसका मतलब क्या होता है कि लाइट को कभी भी किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर लाइट की स्पीड सबसे तेज किस में होती है, वैक्यूम में होती है, गैस में होती है, लिक्विड में होती है, सॉलिड में होती है। बेटा इसका सिंपल सा सीन ये है कि सबसे तेज हमारी लाइट कहाँ मूव करती है, वैक्यूम में करती है, उसके बाद में गैस के अंदर करती है, उसके बाद में लिक्विड में, और सबसे लास्ट के अंदर सॉलिड के अंदर। इसको चमका लो, इसको हाईलाइट कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद में पूछोगे सर चलो ठीक है आपने इतना बता दिया कि सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है, उसके बाद गैस में होती है, उसके बाद में लिक्विड में होती है, फिर सॉलिड में होती है। बट सर इसकी स्पीड भी बता दो। चलो ठीक है आपको बताते हैं। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होती है, हमारी वैक्यूम में होती है। उससे हल्की सी कम गैस में होती है, उससे हल्की सी कम लिक्विड में होती है, उससे हल्की सी कम सॉलिड में होती है। तो ये आपका अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि आप जो लाइट है, लाइट को समझ रहे हैं, लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि लाइट को पहले हम समझ लें अच्छे से। और इस चैप्टर में हम ओनली आपके दो ही फिनोमेना पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शन, और सेकंड क्या होता है, रिफ्रैक्शन। चलो इतना कंप्लीट हो गया। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं हमारे अगले वाले टॉपिक पे, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन पहले आप देखो, डेफिनेशन क्या है, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर कहोगे सर नहीं आया समझ में, सर अच्छे से समझाओ। चलो ठीक है अच्छे से समझते हैं। लेट सपोज आपको क्या करना है, जैसे आप किसी बॉल के ऊपर अपनी बॉल को आप थ्रो करते हो, तो बॉल को थ्रो करने के बाद में बॉल क्या होती है, बाउंस बैक होके वापस आपके पास में आती है ना। तो ये वाला सीन क्या होता है, आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, सिंपली जो आपकी लाइट रेज है, लाइट रेज क्या करेंगी, किसी भी स्मूथ सरफेस को पहले जाके क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी। स्ट्राइक मतलब वहाँ पे जाके फॉल होंगी, और फॉल होने के बाद में क्या करेंगे, वापस बाउंस बैक होके, मतलब वापस टकरा के, और वापस उसी मीडियम में, वापस सेम मीडियम में अगर लाइट रेज आपकी आ रही हैं तो वो क्या हो गया, आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। ये कैसा फिनोमेना है, ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर अगर किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर आपकी लाइट रेज क्या हो रही है, जाके टकरा रही है, और टकरा के वापस बाउंस बैक हो रही है। और बाउंस बैक किस में हो रही है, वापस उसी सेम मीडियम में अंदर हो रही है, तो वो क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो करने के लिए हमारे पास में होता है रे डायग्राम। पहले हम रे डायग्राम समझेंगे, और आपके पास में दो वर्ड होते हैं, पहले वो दो वर्ड देखो, एक होता है रे और एक होता है बीम। आपको लगता होगा रे और बीम दोनों सिमिलर वर्ड है, बट रे में और बीम में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपके कोई एक सिंगल ऐसे लाइट की रे दिख रही है तो क्या हुई, रे हो गई। अगर आपकी मल्टीपल लाइट रेज आ रही है तो ये क्या हुई, इन्हें हम कहते हैं बीम कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रे कहते हैं। अगर सिंगल है तो क्या हो गया, रे। अगर मल्टीपल है तो क्या हो गया, बीम। एक और डिफरेंस देख लो कि रे में क्या होता है, एक सिंपल एक फोटोन होता है, एक ही फोटोन अगर होगा तो क्या हो गया, रे हो गया। अगर मल्टीपल फोटोन से, अगर मल्टीपल फोटोन से तो क्या हो गया, आपका बीम हो गया। चलो ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आप जो हमें जल्दी से ये रे डायग्राम समझा दो ताकि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जल्दी से जल्दी समझ सके। ठीक है, चमको। अब देखो आपने क्या किया, किसी भी
आपके ऑब्जेक्ट के द्वारा आपने लाइट रेज निकाली, जो सोर्स ऑफ लाइट है उससे लाइट रेज गई, ये लाइट रेज, ये एरो क्या शो कर रही है कि लाइट इधर से गिर रही है। ये आपकी स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस के ऊपर लाइट रेज गिरी और वापस रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में आ गई, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में आ गई। जो लाइट रे आपके ऑब्जेक्ट से आती है ना, जो आपके सोर्स है, लाइट का सोर्स है, उस सोर्स से जो लाइट रेज आती है उन्हें कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट आपके रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब सर आप पूछोगे सर ये नॉर्मल फिर आपने बीच में क्यों बना दिया? नॉर्मल मतलब क्या होता है? सिंपल आदमी, नॉर्मल मतलब ये नहीं होता। नॉर्मल क्या होता है? अगर कोई भी सरफेस के ऊपर अगर आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ना, अब पूछो सर परपेंडिकुलर क्या होता है? अरे अगर किसी भी सरफेस के साथ में अगर कोई लाइन 90 डिग्री का कोण मतलब 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हमारे इस वाले केस में जो आपके स्मूथ सरफेस होगा ना, अगर इस स्मूथ सरफेस के साथ के अंदर जहां पे आपकी इंसिडेंट रेज आगे टकराई है और वापस रिफ्लेक्ट बैक हुई है, तो उस पॉइंट के ऊपर हम इस स्मूथ सरफेस के ऊपर क्या बनाएंगे? नॉर्मल बनाएंगे। जो नॉर्मल क्या होगा आपकी स्मूथ सरफेस के हमेशा कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे होगा। चमक में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, देखो तो आप समझ गए इंसिडेंट रे क्या होती है, जो आपके किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से इंसिडेंट होती है आपके स्मूथ सरफेस के ऊपर। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? जो आपके रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस उसी मीडियम में जो लाइट जा रही है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या होता है? आपके स्मूथ सरफेस के हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होता है। चलो ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आपको समझ में आ गया। अगला वर्ड है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जहां पे आपके इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आपके स्मूथ सरफेस के ऊपर होते हैं ना, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये वाली सरफेस हमारे पास में है स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्मूथ मतलब बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। और ये वाला जो फिनोमेना ना, ये क्या आपके रे डायग्राम, सिंपल सा रे डायग्राम। अब आप पूछोगे सर अब चलो इतना आपने बता दिया तो हमें ये भी बता दो, द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट रेज। आपका जो लाइट रेज होती है उसके अंदर सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन होता है? मतलब लाइट रेज को सबसे अच्छा रिफ्लेक्ट कौन करता है? तो बेटा ये होता है आपका सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर। सिल्वर क्या होता है? आपका बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। और आप इसको अपने दिमाग में अच्छे से चमका लो, क्योंकि आपके एग्जाम्स वगैरह में बहुत वन वर्ड के अंदर पूछ लेता है कि बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है। आपके पास हमेशा सिल्वर होती है। चलो ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब देखो आप पूछोगे सर चलो इतना बता दो कि जैसे ये है स्मूथ सरफेस है, ये हमारे पास क्या है? ये स्मूथ सरफेस मोस्टली हम क्या लेते हैं? मिरर लेते हैं। क्या लेते हैं? मिरर लेते हैं। चलो ठीक है, अब इतना हमने रे डायग्राम समझ लिया। अब रे डायग्राम को समझने के बारे में इसके जो टर्म्स है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, इनको हम अब समझते हैं। आगे इनको हम डिटेल में समझेंगे। इसी के साथ हमारे पास में इसमें दो एंगल और होते हैं। वो दो एंगल कौन से? एक तो ये एंगल आई है और एक एंगल आर है। एंगल आई क्या होता है आपका? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब समझाओ सर ये क्या होता है? बेटा जब भी कोई भी इंसिडेंट रे आपकी इंसिडेंट हो रही है, गिर रही है किसी सरफेस के ऊपर और रिफ्लेक्ट बैक होके वापस उसी मीडियम में जा रही है, तो उस दौरान जो आपका नॉर्मल फॉर्म होगा, अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के जो बीच वाला एंगल है ना, उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच वाला एंगल है उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास में टर्मिनोलॉजी जानी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इन्हें समझते हैं हम इजीली। ठीक है, जो आप एक बार ये जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसे आप एक बार एग्जांपल के साथ समझ लो। एग्जांपल मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास क्या है कि सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट मेरे पास क्या है? लेजर लाइट है, और मेरे पास ये स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मेरे पास क्या है? मिरर है। ठीक है, तो इसकी मदद से मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना होता है वो होता कैसे। लेट्स सपोज मेरे पास स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर मैंने सोर्स ऑफ लाइट से इंसिडेंट रे डाली। इंसिडेंट रे डालते क्या हो रही है? देखो ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। हो रही नहीं हो रही? हो रही ना? ऐसे समझ में नहीं आता, ऐसे देखो। लेट्स सपोज ये हमारे पास में क्या है? स्मूथ सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसमें मैंने कोई भी इंसिडेंट रे डाली, तो ये जो रे इधर से जा रही है ये क्या होगी? हमारी इंसिडेंट रे होगी, और रो रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी मीडियम में वापस जा रही है ना, तो वो क्या होगी? हमारे पास में रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो ये जो सिंपल सा फिनोमेना ना, इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी लाइट रे आपके किसी स्मूथ सरफेस को टकरा के वापस रिफ्लेक्ट बैक होके, वापस बाउंस बैक होके उसी मीडियम में अगर वो लाइट रे चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है।